ट्री को कवर करना है। ट्री जो क्या है, ये नोड्स की कलेक्शन है और फिर ये नोड लाइन से मिले होने चाहिए बिटवीन द नोड्स, यानी दो नोड्स के दरमियान एक लाइन आना चाहिए। अब देखिए ये नोड है, ये रूट हो गया, यानी एक तरह का नोड भी है। अब देख सकते हैं कि इनके दरमियान आप एक लाइन कवर कर रहे हैं, तो इसके दरमियान भी एक लाइन कवर कर रहे हैं, इनके दरमियान भी आप एक लाइन कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर दो लाइन नोड के दरमियान आप क्या कवर कर रहे हैं, लाइन को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, ट्री बन रहा है। अब पेयर ट्री क्या होता है? पेयर ट्री में एक चीज़ नोट कर ले, बहरहाल यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, ट्री में साइकिल नहीं बन सकता। तो ओके, यानी आप इस तरह नहीं कर सकते कि इधर भी एक यानी ये बना लें, ट्री में साइकिल की गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जी नोड द कंपोनेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ट्री हो गया, ये देखिए ये इसके कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। ओके, और नोड का काम क्या होता है? नोड का काम होता है कि वो डेटा को स्टोर करता है और फिर उसको इनअदर के साथ क्या कर देता है, लिंक कर देता है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल एक नोड है, फिर आपने फ़ाइल को फाइल के डिफरेंट क्या बनाए हैं, फ़ाइल बनाए हैं, ठीक है। तो वो एक ये इसका रूट कहलाएगा, बाद में मैं इसको चीज़ को कवर करूँगा। तो फिर ये क्या आएंगे, ये जो होगा ये नोड कहलाएंगे। ओके, इसका काम होता है मेन स्टोर होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ओके, चाइल्ड ऑफ अ नोड इज़ द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अ नोड। अब देखिए चाइल्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये नोड है, ये आपका एक नोड है। अब देखिए इसके नेक्स्ट जो आएंगे वो इसके चाइल्ड आएंगे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये इसके चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये इसके चाइल्ड हो गए। ओके, ये इसके चाइल्ड हो गए, ये सिमिलरली इसका चाइल्ड हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया, और ये इसका चाइल्ड होगा, इसका चाइल्ड होगा। फिर एक होता है लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। अब देखिए ये यहाँ पे जो कनेक्शन है, ये लेफ़्ट चाइल्ड की है, ये कौन सा चाइल्ड है, राइट चाइल्ड। ये कौन सा है, लेफ़्ट चाइल्ड। ये कौन सा है, ये भी लेफ़्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड, ये भी राइट चाइल्ड है, ये लेफ़्ट चाइल्ड है। ओके, ये राइट, बहरहाल ये लेफ़्ट पे है, कनेक्टेड है। ओके, पेरेंट किसे कहते हैं? अब इसके बाद आते हैं पेरेंट की तरफ। ओके, पेरेंट ऑफ अ नोड इज़ द इमीडिएट। अब देखिए पेरेंट जो होता है वो जहाँ से लेफ़्ट चाइल्ड निकल रहा होता है, यानी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूँ। ये देखिए 50। अब देखिए 50 जो है ये पेरेंट है। क्यों पेरेंट है? क्योंकि इसके चाइल्ड आ रहे हैं, यानी उसने क्या किया, देखिए वर्ड से हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होगा, प्रीडेसर। ओके, बहरहाल ये वर्ड सही में तरह से कवर नहीं कर सकता। यानी जो चाइल्ड के आगे नोड जो है, जो चाइल्ड के पीछे नोड आ रहा है, मैं इसको पीछे कहूँगा, देखिए इसके पीछे आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ये पेरेंट है। 50 पेरेंट हो गया। अब देखिए ये भी एक तरह से पेरेंट है, इसका चाइल्ड है, 50 का चाइल्ड है, लेकिन 12 और 23 के लिए क्या है, पेरेंट है। ये देखिए 12, ये भी एक तरह से क्या है, पेरेंट है, लेकिन 17 के लिए चाइल्ड है। आप इस तरह कह सकते हैं, ये भी पेरेंट है। ओके, ये भी पेरेंट हो गया, ठीक है, इसके लिए ये भी पेरेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं। ओके, फिर इसके बाद आते हैं रूट की तरफ। अ नोड दैट हैज़, देखिए वो नोड जिसका कोई पेरेंट ना हो। अब देखिए अगर आप 50 को देखें, ये किसी का पेरेंट नहीं है, नो सॉरी, इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है, इसके चाइल्ड हैं। देखिए ये सारे इसके चाइल्ड आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे इसके चाइल्ड आ रहे हैं, पूरा ये इसका क्या आ रहा है, चाइल्ड आ रहा है। लेकिन ये खुद किसी का, ये खुद दैट हैज़ नो पेरेंट, लेकिन ये किसी का यानी इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बना लूँ, फॉर एग्जांपल, अब देखिएगा और पेरेंट ये है, देखिए क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से बना लूँ, अब देखिए ये पेरेंट है क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है। ओके, लीफ किसे कहते हैं?
लीफ किसे कहते हैं? द नोट विच इज एट द एंड, जो लास्ट पे आएगा वो क्या कहलाएगा? लीफ कहलाएगा। देखिए ये लीफ हो गया, मैं आपको कवर कर दे सकता हूँ। ये लीफ हो गया, ये भी लीफ हो गया, 19 भी लीफ में आ गया। क्यों? देखिए लास्ट पे जो इन पे आएंगे वो क्या कहलाएंगे? लीफ कहलाएंगे। जो लास्ट जहाँ पे ये जो ख़त्म होगा वो क्या कहलाएंगे? लीफ कहलाएंगे। आई थिंक इट्स ओके। अब इसके बाद आते हैं जी लेवल के ऊपर। लेवल क्या है? देखिए जो हेरिकी होती हैं, यानी जो वरासत होती हैं, वो उसकी क्या कहलाते हैं? लेवल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके वालिद हैं, आपके वालिद 0 लेवल पे हैं, लेकिन आपके वालिद से जो कोम्बा बढ़ेगा, जो जितना बढ़ेगा वो फॉर एग्जांपल यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये उसके 2 बेटे हो गए, ठीक है, उसके 2 बेटे हो गए, ये लेवल 1 होगा, फिर इसके बेटे हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये इस तरह लेवल 2 बनेगा। इस तरह मैं दिखा सकता हूँ। देखिए ये 0 लेवल है, हमेशा रूट जो होता है वो 0 लेवल पे होता है, ठीक हो गया। अब देखिए ये लेवल 1 हो गया, अब देखिए ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी मैक्सिमम लेवल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम लेवल क्या है। कि इसकी मैक्सिमम लेवल क्या है। मैक्सिमम लेवल किस तरह बता सकते हैं कि जो जितना मैक्सिमम लेवल कितना आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लेवल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन 0 लेवल भी एक लेवल तो है। वैसे इसकी लेवल 0 होती है, लेकिन एक लेवल तो है, तो इसमें से 1 ऐड करेंगे तो इसका फुल कंप्लीट लेवल क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, देखिए मैक्सिमम हाइट क्या है, यानी हाइट ऑफ अ ट्री क्या है। यहाँ से ये 0 लेवल भी एक लेवल है, ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 ये हो गए, एक ये हो गए, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4 हाइट हो जाएगी। आसान सर। अब इसके बाद आते हैं सबलिंग कैसे कहते हैं? सिबलिंग सॉरी। द नोड्स विच हैव द सेम पेरेंट आर टर्म एज सिबलिंग। सिबलिंग किसे कहते हैं? कि जिसका एक ही पेरेंट हो तो उसको सिबलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ई जो है ये सिबलिंग पेरेंट है, ठीक है। ये क्यों सिबलिंग पेरेंट है? अगर आप देख सकते हैं इसका पेरेंट बी है, और यानी इसका सेम पेरेंट है ना, देख सकते हैं कि इन दोनों का एक ही पेरेंट है, ठीक है। सिमिलरली आप जी को भी देख सकते हैं। 12 यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई, तो सिबलिंग, ओके। and the node which have the same parent, ई एक सिबलिंग है, जी भी सिबलिंग है। बहरहाल ये चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ पे डिफिनीशन में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन आ रही है। बहरहाल इसको फिर आप कवर कर लें। इससे हमारी वीडियो कंप्लीट।